गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सौ दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हम सहते आत्मगुण विकसाववा। जे बेर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुखावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आप ही शकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर्विषे वेतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरु न थाऊ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आ लोकने परलोकमा पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु से भी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो वञ्चनमुखारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्ये सिंबडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हति योगिनाधाय महावीराय दायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखस्य अणगागस्य भिक्खुणो विणयं बाहुकविशामि आणुपुव्वी सुने हमें आणुपुव्वी सुने हमें। परमात्मा का एक अद्भुत अनुपम अद्वितीय शासन, जिस शासन के प्रभाव से, जिस शासन की आराधना करके, जिस शासन में जन्म पाकर अनंत अनंत जीव मोक्ष में चले गए,
उसी शासन में हमने जन्म पाया और यह जिन शासन जीने का अनुशासन हमें सिखाता है। जो जीव अनुशासन में रहता है उसी के जीवन में जिन शासन का अद्भुत प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है और यही जिन शासन परमात्मा महावीर द्वारा स्थापित और अंतिम समय में प्रभु महावीर जीवन को सफल और सार्थक करने का मार्ग बताकर इस जगत से हमेशा के लिए विदाई ली। जन्म उनका ही सार्थक होता है जो मरकर जिया करते हैं। यूँ तो पृथ्वी पे अनेक जीव जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म उनका सार्थक गिना जाता है जो मरकर भी जिया करते हैं। भगवान महावीर को गए न 2600 साल हो गए, लेकिन हमारे लिए भगवान आज भी जीवंत है, क्योंकि भगवान रास्ता बता के गए। उस रास्ते पे चलने वालों के लिए हमेशा भगवान जीवंत रहते हैं और रास्ता बताने वाले स्वयं रास्ते पर चलते हैं और उनका अनुकरण करने वाले भी परमात्मा के समीप तक पहुंच जाते हैं। और इसी तरह मार्ग बताते हुए उत्तराधीन सूत्र का यह पहला अध्याय विनय अध्ययन की यह 7 गाथा को हमने 6 गाथा को कल तक हमने देखा था कि अविनयवान शिष्य को सड़े कान की कुत्ती और सुअर की उपमा दी, जो हर जगह से निकाला जाता है उन्हें। अब अगली गाथा के अंदर कहते हैं कि अगर आप आपकी आत्मा का हित चाहते हो तो ऐसे विनय धर्म को अपने जीवन में धारण करो, अपने हृदय में स्थापित करो। इस तरह का उपदेश देते हुए भगवान की वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तम्हा विनयी में से जा शीलम बड़ी लभे जो बुद्ध पुत्ते नियागटी ननिक सिजई कन हुई। बड़ी अच्छी बात 7वीं गाथा में लिखते हैं, तस्मात् इति यस्माद् विनयी दोष दर्शनात् आत्मा विनये स्थापनीय तस्मात् विनयम एषयेत् अनेकार्थत्वेन धातूनां पर्यवसितवृत्त्या वा कुर्यात् एवं ह्यात्मा विनये स्थापत्य इति किम पुनरस्य विनयस्य फलम। ऐसे विनय को जो स्थापित करता है उसके जीवन में क्या होता है, तो उसका फायदा बताते हुए ज्ञानी कहते हैं कि तम्हा विनय में से जा, ऐसे विनय को तुम अगर तुम्हारे जीवन में अंगीकार करते हो तो उसके प्रभाव से शीलम पड़ी लभ्ये जाओ, यानी कि शील मतलब कि सुंदर आचारों की आपको प्राप्ति होती है। बुद्ध पुत्ते नियागट्टी न निक्क सिज्जई कण हुई। ऐसे विनय धर्म को पालन करने वाले शील की प्राप्ति करते हैं और शील वाला जो शिष्य होता है वो आचार्य भगवंत बुद्ध पुत्रे यानी कि आचार्य के पुत्र के रूप में, आचार्य के कृपा पात्र शिष्य के रूप में बुद्ध पुत्रे नियागट्टी, नियाग यानी कि सर्व संवर का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए मोक्ष को पाने वाला, मोक्ष का अधिकारी और गुरु कृपा को प्राप्त जिसने किया, ऐसा शिष्य क्या होता है तो कहते हैं निक्क सिज्जहि कण हुई। वो कहाँ से भी फिर बहिष्कृत नहीं होता है, हर जगह उसे मान सम्मान और उसका स्वागत होता है। किसका? जो विनय धर्म को धारण करता है। एक शब्द होता है कन्वर्ड। क्या? एक शब्द होता है कन्वर्ड, एक शब्द होता है डाइवर्ड। दोनों में अंतर क्या होता है? कन्वर्ड होता है यानी कि पूरा परिवर्तन हो जाना। कन्वर्ड का मतलब कि पूरा स्वरूप जिसका बदल जाता है। डाइवर्ड का मतलब थोड़ा सा चेंज होना। गौतम स्वामी संपूर्ण रूप से अहंकार से भरे हुए थे 50 वर्ष तक। भगवान मिलने के बाद वो अहंकार से कन्वर्ट हुए कि डाइवर्ट हुए? हाँ,
अहंकार का नामो निशान एक अंश भी अहंकार का नहीं रहा। वो जितना अहंकार था उतना का उतना पूरा का पूरा विनय धर्म स्थापित हो गया। अहंकार का नामो निशान वहाँ पे नहीं रहा। अगर चाय का कप हो ना, वो दूध का कप हो, तुम चाय पी लो, फिर उसको पानी डालो तो वो पानी भी का कलर भी कैसा हो जाता है। एक बूंद भी अगर उसमें रह जाती है ना चाय की, तो वो पानी के कलर को भी क्या कर देता है, उसके जैसा कलर हो जाता है। एक दूध का एक बूंद भी रह गया तो वो बूंद उस पानी में मिल जाता है। लेकिन संपूर्ण अगर साफ कप हो और उसमें पानी डालो, बोलो कोई रंग चढ़ता है क्या? गौतम स्वामी पूरे डाइवर्ट हो गए। अहंकार से विनय के अंदर पूरा कन्वर्ट हो गए। अब अहंकार का अंश भी नहीं रहा। ऐसे गौतम स्वामी का जिसने अपने नाम की भी, नामना की भी कामना नहीं रखी। कोई उनका नाम ले वो भी उनको पसंद नहीं। हम तो हमारे मुख से ही कितनी बार अपना नाम ले लेते हैं। दिन भर में तुम्हारा नाम तुम्हारे मुख से कितनी बार निकलता है, ये बोलो। कोई दूसरा भी अपना नाम ले लेना तो इतने अद्धर हो जाते हो, मेरा नाम लिया। और दिन भर में अपने मुख से भी अपना नाम कितनी बार निकल जाता है। और गौतम स्वामी को तो नाम का भी मोह नहीं रहा। स्वयं का तो मोह छूटा ही छूटा, लेकिन उनके नाम का भी मोह उनको नहीं रहा। भगवान के मुख से उनका नाम निकलता तो वो बड़े प्रसन्न होते। बाकी तो मेरा नाम कहीं किसी भी प्रकार से बाहर आए, ऐसी कभी भी गौतम स्वामी ने इच्छा नहीं रखी, क्योंकि वो पूरे कन्वर्ट हो गए थे। अपने को कन्वर्ट होना है कि डाइवर्ट होना है? कन्वर्ट हो ऐसा तो अपने को लगता भी नहीं कि हम पूरे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अहंकार ऐसा घुस गया है। बहुत से कैसे होते हैं, कुत्ते आवाज लगाओ ने भाग जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं डंडी लकड़ी बताओ ने भाग जाते हैं। कोई कुत्ते ऐसे घर में घुसते हैं कि उसको धक्का मारो ना तो भी ऐसा डच के बैठता है ना, हिलता भी नहीं है। तुम उसे धक्का मारोगे कुछ मारो, वो हिलने का नाम नहीं लेता है। कोई तो ऐसा हो कि आवाज करो ने कुत्ता घर से बाहर निकल जाए, कोई लकड़ी बताओ बाहर निकले, और कोई तो जम के ऐसा बैठ जाता है कि तुम उसे निकाल ही नहीं सकते। अपने अंदर भी अहंकार जम के बैठ गया है। अपन नहीं सोच सकते हैं कि अपन गौतम के जैसे पूरे विनय धर्म में कन्वर्ट हो जाए। गौतम को आज प्रार्थना करना, आपके जैसे कन्वर्ट होने की ताकत तो मेरे में नहीं है, आपके जैसे संपूर्ण अहंकार को छोड़ने का बल तो मेरे में नहीं है। लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं हो सकूं तो कोई बात नहीं, मैं डाइवर्ट तो हो सकता हूँ। विनय का इतना अद्भुत स्वरूप समझ के अविनयवान के ऐसे दोषों को देखकर, अविनयवान के ऐसे लक्षण को देखकर अब मुझे जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, जीवन में विनय धर्म को धारण करना है। इस तरह नवकार से विनय धर्म की शुरुआत ज्ञानियों ने की। नवकार के कितने अक्षर हैं? नवकार में अक्षर कितने हैं? नवकार कब गिनना चाहिए? जब मन हो तब, कभी भी गिन सकते। उठता बैठता खाता पीता सोता सब जगह नवकार गिन सकते। रोगी समरे भोगी समरे समरे राजा रंग, कोई भी सुमर सकता है। देवो समरे दानव समरे समरे सौनी संक समरो मंत्र भलो नवकार ए छे 14 पुरवनो सार एनी महिमानो नहीं पार एनो अर्थ अनंत विचार। कभी भी सुमर सकते हो। और उस नवकार के अंदर 68 अक्षर है। कितने? 68 अक्षर। एना जानो 68 तीर्थ सार। 68 तीर्थ की यात्रा करो, इतना फल एक नवकार गिनते आपको मिलता है। और 68 अक्षर 8 हो 6 14, वो 14 कहते हैं ए छे 14 पुरवनो सार समरो मंत्र भलो नवकार। इतना अनुपम खजाना जो तुम्हें जन्म से मिला है। क्या? जो जन्म के पहले माता की कुक्षी में आने से ही जो व्यक्ति करोड़पति हो जाता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति
लोगों के घर में जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, वो गर्भ में आते ही करोड़पति बन जाता है। उसको मेहनत करना पड़ी क्या? अभी तो जन्म नहीं लिया है, अभी तो गर्भ में आया है, लेकिन जन्म लेते ही वो करोड़पति कहलाएगा। बताओ, कोई मेहनत की? उसके पिताजी का वारस वो है तो उसके पिताजी करोड़पति, तो वो भी करोड़पति है कि नहीं? उसे क्या कहते हैं? गर्भ श्रीमंत। क्या कहते हैं? गर्भ श्रीमंत। ये गर्भ में आया ना, तब से ही श्रीमंत बन गया है। हम तो गर्भ से कैसे हैं? गर्भ से ही तुमको नवकार मिला है। उस श्रीमंत से भी ज्यादा पुण्यशाली तो तुम हो जो गर्भ में आते ही तुमको नवकार मिल गया था। तुम जब गर्भ में आए तो माता ने 9 महीने में सबसे ज्यादा अगर किसी का स्मरण किया होगा तो वो नवकार का स्मरण। और नवकार गर्भ में से जिसे मिला और जन्म लेते ही नवकार मिला। आज तक हजारों नहीं लाखों नवकार हमने गिन लिए और उस नवकार के अक्षर कितने? 68। कितने? 68। पहले पद के कितने? पहले पद के कितने? 7। दूसरे के 5, तीसरे के 7, चौथे के 7, पांचवे के 9, तीसरे के 8, और छठे के 8, सातवें के 8, आठवें के 8, नौवें के 9। बोलो, कोई गड़बड़ है क्या? पहले पद के कितने? स्पीड में कोई बोल सकता है? मैं बीच में से कहीं भी पूछूं तो कोई बोल सकता है क्या? नवकार गिनते गिनते बूढ़े हो गए हो। अभी तक पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में, चौथे पद में, तुम मुझे कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूं 1 सेकंड में। लेकिन मैं तुम्हें पूछूं ना तो तुम मेरा मुंह ही देखोगे। इसीलिए नवकार को ऐसा गिनो, नवकार कहीं से भी पूछो, कैसा भी पूछो, हमको नवकार याद है। और उस नवकार के 68 अक्षर में से 10 अक्षर तो इस नमो ने रोक लिए। नमो कितनी बार आया? कितनी बार नमो आया है? 5 बार नमो। 68 में से 10 तो इसने ही रोक लिए। 5-5 बार नमो वहां पे रखा गया है, क्योंकि नमो का हथौड़ा ऐसा है, अहंकार बरसों से बैठा है। 5 बार हथौड़ा ठोकोगे ना तो वो अहंकार टूटेगा तुम्हारा। बराबर जम के जड़ के अपने अंदर नवकार अहंकार बैठा है। और अहंकार को तोड़ने की किसी ताकत है तो वो नवकार है। जिसने भी हृदय से नवकार गिना, 5 बार जब हथौड़ा पड़ता है ना तो अच्छे पत्थर टूट जाते। तो ये अहंकार क्या है? तुमने इतनी बार नवकार गिने फिर भी अहंकार क्यों नहीं गया? अभी हथौड़ा ठोकना भी नहीं आता है ना। हथौड़ा ऐसे ऐसे ठोकोगे तो कोई टूटना है क्या? हथौड़ा कैसे लगाया जाता है? हाँ, कैसा, कितना वजन लगाना पड़ता है हथौड़े में? पूरा अस्तित्व, जितनी ताकत हो ना, वो लुहार को देखना कितना जोर लगाता है, इतना ऊंचा तो हथौड़ा ले जाता है। फिर पूरा वजन जब आता है तो लोहे भी टूट जाते हैं। ये अहंकार भी वर्षों का, अनंत काल का बैठा हुआ है अंदर। इसको तोड़ने के लिए नवकार कहाँ से निकलना चाहिए? नाभि से निकलना चाहिए। ऐसा निकलना चाहिए कि उस नमो के प्रभाव से अहंकार खत्म हो जाए। बताओ, बटन चालू करते ही अंधकार यहाँ रहता है क्या? तुम्हारे घर में लाइट है और बटन तुम चालू करो, फिर अंधकार टिकेगा क्या? नवकार एक ऐसा बटन है जो चालू करते ही अंधकार, अहंकार का अंधकार भाग जाता है। नवकार का जब प्रकाश होता है ना तो अहंकार टिक नहीं सकता। और जिसमें अहंकार नहीं होता है वहाँ विनय धर्म स्थापित होता है। तमहा विनय में से जा, ऐसे विनय धर्म को जो अंगीकार करता है उसे क्या मिलता है? तो उसे सील की प्राप्ति होती है। गौतम के जीवन में 50 साल तक कोई गुण नहीं देखे गए और 50 साल के बाद कितने गुणों की गौतम को प्राप्ति हुई। इसका कारण उन्होंने विनय को अपनाया और विनय को अंगीकार किया तो आचार्य भी सीलवंत बन गया। और बुद्ध पुत्र यानी कि ऐसे आचार्य के पुत्र समान, पुत्र उसे ही कहा जाता है जिसपे पिताजी का आशीर्वाद बरसता हो। यहाँ बुद्ध पुत्र यानी कि ऐसे आचार्य के पुत्र को संवर नियागट्टी यानी के मोक्षार्थी जीव कभी भी कहीं से धुतकारे नहीं जाते।
हर जगह उन्हें मान सम्मान मिलता है, हर जगह उनका स्वागत सम्मान होता है। इसलिए ऐसे विनय धर्म का जीवन में पालन करना चाहिए। और अगली गाथा के अंदर वापिस बताते हैं, निसंते सिया अमुही बुद्धाणमंती ऐसया अठ जुत्ताणी सिक्खी जा नियठाणी उवजये। साधु भगवंतों के लिए सुंदर आचारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र अपने आप में बड़ा ही प्रभावशाली सूत्र है, जिसमें शावक जीवन की भी बातें आती है, जिसमें श्रवण जीवन की भी बातें आती है, और जीवन को सफल करने का भी मार्ग इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बताया गया है। इसलिए हर एक गुणों को स्वीकार करना है, मात्र सुन के संतुष्टि मत रखना आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को सबको एक नियम लेना चाहिए। वो गेट है ना, गेट के अंदर प्रवेश होने के बाद मौन रख लेना चाहिए। ये वो नए कर्म का तुम बंधन करते हो। अगर आपकी आवाज़ से मैं प्रवचन रोकता हूँ तो ये पूरा अंतराय कर्म का दोष आप लोगों को लगता है। अंदर आने के बाद कुछ भी आपको नहीं बोलना है, आपको अपने भावों में रहना है। स्वयं का ध्यान और स्वयं का चिंतन करो। जिसको जहाँ आना होगा आएगा, जहाँ बैठना हो बैठेगा। तुम किसी की भी चिंता मत करो। चिंता में तो पूरी जिंदगी पूरी हो गई। अब समय आया है स्वयं की आत्मा की चिंता करने का। इसलिए यह ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ही आत्मा का शुद्ध स्वरूप पसंद जीवन में प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अब अगली गाथा में कहते हैं, निसंते सिहिया मोही, यानी कि विनयवान शिष्यों को शांत बनना चाहिए। निशंते यानी कि एकदम शांत। कैसा भी प्रसंग आए कभी उत्तेजित नहीं होना। कोई कुछ भी कह दे तो भी उत्तेजित नहीं रहना, हमेशा शांत स्वभाव का बनना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, एकदम शांत बनकर, शांत स्वभावी बनकर रहना चाहिए। निसंते सिया यानी कि शांत बनना। और मोहरी का मतलब होता है ज़्यादा बोल बोल करना। विनयवान शिष्य होता है ना, उसको अमोहरी यानी कि कम बोलने वाला बनना चाहिए। निसंते सिया मोहरी यानी कि जो ज़्यादा बोलता है उसकी कीमत नहीं होती दुनिया में। ज़्यादा बोल बोल करो ना तो फिर सुनने वाला कोई नहीं होता है। दुनिया में सबसे होशियार व्यक्ति किसको कहा? किसको कहा? जो कम बोलता हो, जो जितना आवश्यक है उतना ही बोलता हो। आवश्यक से, क्योंकि व्यक्ति को बोलने में तो है ना 2 साल का बच्चा होता है तब सीख जाता है बोलना। बोलने की शुरुआत तुम्हारी कब से होती है? जब तुम 1.5-2 साल के होते हो तब से। 2 साल में तुम बोलना तो सीख जाते हो, लेकिन कब, कहाँ, कितना, कैसे, क्यों बोलना चाहिए, ये पूरी जिंदगी में हम नहीं सीख पाते हैं। गिरनार के अंदर जंगल में राह खेंगार नाम का राजा शिकार करने निकला था और रास्ता भूल गया। रास्ता भूला तो कोई मिल जाए तो मैं रास्ता पूछ लूँ। वहाँ पे एक वो उधर सब भोजक संत होते हैं, सेवक कहते हैं ना जिनको, सेवक बड़े ही होशियार होते हैं वो लोग, गाने में, भजन सुनाने में। वो चलता चलता रहा खेंगा उसके पास आया और उसको पूछा, मैं यहाँ शिकार करने के लिए आया था लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ, आपको पता हो तो मुझे रास्ता बता दो। अब सेवक बड़ा होशियार था, सोचा कि ये समय है रास्ता बताने का। सही समय पे हथौड़ा लगता है तो ही काम का है, बाकी तो पूरे दिन बोल बोल करो तो किसी काम का नहीं।
अब ये मुझे रास्ता पूछ रहा है और इस समय में रास्ता बताऊंगा तो इसके काम का है, अगर बाद में बताऊंगा तो भी इसके काम का नहीं है। और उस समय अपनी बुद्धि का उपयोग उसने किया और उसने रास्ता बताया। राजा, रास्ता तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ वही रास्ता तुम्हें बता सकता हूँ, बताओ तुम कौन सा रास्ता जानते हो। वो कहते हैं जीव वदंता नरक गति। क्या कहा? जीव वदंता नरक गति, अवंदता स्वर्ग। हूँ जानू दो मार्ग, जिन भावे तीन लग। मैं तो दो ही रास्ते जानता हूँ कि जो जीव को मारता है वो नरक में जाता है, जो जीव को नहीं मारता है वो स्वर्ग में जानता हूँ। ये दो रास्ते मुझे पता है, तुमको जो रास्ता चुनना हो चुन लो। और इतने में राजा की बुद्धि पलट गई, एकदम अंदर से जागृति आ गई कि जीव को मारने से मुझे नरक गति मिलेगी, जीव को नहीं मारूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। उसी समय हथियार उसके चरणों में रख दिए, आज से मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। रास्ता तो ऐसा बताया जाता है। भगवान भी जाते जाते, कब? जाते जाते, पूरी जिंदगी तो रास्ता बताया ही, फिर जाते जाते भी तुम्हारी कितनी चिंता करके गए। पिताजी होते हैं ना, मरते समय किसकी चिंता करते हैं? बेटों की चिंता करते हैं ना। तो भगवान किसकी चिंता करके गए? हम भगवान के संतान हैं ना, भगवान हमारी चिंता करके गए। मेरे पीछे आने वाले जीव कई संसार में भटक न जाए, कई उलझनों में न पड़ जाए, कई मोह माया की जाल में न फंस जाए, तो जाते जाते भी रास्ता बता के गए। और उस रास्ते का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ये उत्तराध्ययन सूत्र सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों को बता रहे हैं भगवान की बात, और उसी बात को हमारे गुरुदेव श्री ने भी एक सज्जाई में बड़ी अच्छी उत्तराध्ययन सूत्र की 18 गाथा की सज्जाई बनाई है। पूरे उत्तराध्ययन का स्वरूप उसमें रखा है। और कितनी अच्छी बातें, अगर आप उत्तराध्ययन नहीं पढ़ पाओ और सुनने के बाद आपको याद न रहे तो इस सज्जाई को गाने का प्रयास करना। पृथ्वी पट को पावन करते वीर प्रभु जिन देवारे, भव्य जीवन प्रतिबोधक स्वामी करते सुर नर सेवा रे। आनंद आया रे, आनंद आया अपाप पूरी, वचनामृत बरसाया रे। आनंद आया रे, भव दुख हरणी शिव सुख करणी, मधुरी वाणी सुनावे रे। सोल प्रहर दी देश ना प्रभु जी, सोल प्रहर दी देश ना प्रभु जी, आत्म भाव जगावे रे। आनंद आया रे। भगवान की देशना सुनते कितना आनंद वहाँ पे आया होगा। वो भव्य जीवों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि अंतिम समय में भगवान इतनी सुंदर देशना और हमारी आत्मा को जागृत करने वाली इतनी सुंदर बातें हमको बता के गए। और दूसरा लक्षण बताया, शांत बनना, कम बोलने वाला बनना। और बुद्धाणम अंतिये सया, यानी कि आचार्य के पास रहकर उनके समीप रहना चाहिए। और उनके पास रहकर क्या करना चाहिए? तो अथ जुत्ताइम सीखे जा। फोगट की बातों में समय बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी की बातों में आकर इतना कीमती समय पूरा नहीं करना चाहिए। विनयवान जो शिष्य होता है वो गुरु के पास रहकर अथ जुत्ताइम, है क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, छोड़ने जैसा क्या है, पाने जैसा क्या है, इन सब बातों का जो ज्ञान होता है वह विनयवान शिष्य अपने गुरु के पास बैठ कर लेता है। क्योंकि प्रवचन में बैठने वाले बहुत लोग होते हैं, रोज के तो 1000-1500 और रविवार को 4000 लोग। तुम अभी आराम से बैठे हो, तुमको संडे को जगह भी नहीं मिलती होगी। क्यों? प्रवचन में बैठने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रवचन को अपने में बिठाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। है कि नहीं? सही बात। प्रवचन में बैठने वाले हजारों हैं, लेकिन प्रवचन की बात को अपने हृदय में बिठाने वाले लोग कितने?
विनय का स्वरूप समझकर कितने लोगों ने सोच लिया अब वडीलों के सामने हम एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार से हम किसी को धिक्कार कर नहीं बोलेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, सभी की मर्यादाओं को जीवन में पालन करेंगे। प्रवचन में बैठने वाले बहुत होते हैं, यहाँ से 10 रुपये मिलेंगे तो घर तक ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इस प्रवचन की बात को घर तक ले जाने वाले कितने? बोलो, रोज के 10 रुपये तो महीने के कितने? 300, 4 महीने के कितने? कितने? 1200। 1200 तो प्रवचन के, फिर भक्तांबर में आओ तो उसके भी 1200, फिर आज शाम को प्रतिक्रमण में आओ तो उसके भी 1200। कितने हुए? 3600। 6 और 9 कितने होते हैं? 6 और 3 कितने होते हैं? यहाँ भी 9 हो गए। भक्तांबर में भी आने वाले बहुत भक्त होंगे, वही प्रवचन में भी आते हैं और वही शाम को प्रतिक्रमण में भी आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तीनों समय दिखते होंगे। कितने लोग हैं जो तीनों टाइम में आते हैं? बहुत से तीनों समय आते हैं, हमको तो सबका चेहरा पता नहीं पूछे तो। बहुत से 2 बार आते हैं और बहुत से 1 ही बार आते हैं। एक बार आने में डबल फायदा होता है। एक बार गांव के अंदर चातुर्मास चल रहा था, एक पुण्यशाली बाहर गांव से आए और महाराज साहब को कहा मेरी इच्छा है मुझे संघ पूजा करना है। महाराज साहब ने कहा नाम लिखा दो, आपकी संघ पूजा हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये संघ पूजा नहीं करना, मुझे तो गांव की एक एक छोटा सा बच्चा भी संघ में हो तो उसकी भी संघ पूजा करना है। तो महाराज साहब के प्रवचन में तो कोई सब आते हैं ऐसा संभव नहीं। बाप आते हैं तो बेटा दुकान पे बैठा है, पिताजी आते हैं तो बेटा दुकान पे, कोई ना कोई तो सेटिंग करके आते हैं। सब व्याख्यान में आए ऐसा तो संभव नहीं। तो फिर बाप जी कब करूँ? भक्तांबर में करूँ कि भक्तांबर में तो बिल्कुल सेट नहीं होगा, उसमें तो आधे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कहो तो प्रतिक्रमण में कर लूँ क्या? कि प्रतिक्रमण में भी संभव नहीं। ये तो विनती में जितने लोग भिनमाल आए थे ना, उसमें तो आधे भी प्रतिक्रमण में नहीं आते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। हाँ, नाचने में होशियार, कूदने में होशियार। हम बाप जी को लेके आए, अब कहाँ गायब हो गए? बाप जी तो आ गए रतलाम में, तुम कहाँ खिसक गए सब लोग? प्रतिक्रमण में भी नहीं दिखते हो, भक्तांबर में नहीं दिखते हो, व्याख्यान में दिखते हो, क्योंकि भैया जी ने बहुत बड़ा मन रखा है, मुझे लाभ दे के ही जाना। अब उसने कहा मुझे एक एक बच्चे की संघ पूजा करना है, कहाँ करूँ ये तो बताओ। तो महाराज ने कहा कि ऐसा तो कैसे संभव है, फिर भी संघ वालों को पूछ लूँ वो क्या कहते। संघ के आगेवान को बुलाया, इस पुण्यशाली की इच्छा है एक एक व्यक्ति का संघ पूजन करना है, तो भक्तांबर में संभव नहीं, प्रवचन में भी संभव नहीं, प्रतिक्रमण में भी संभव नहीं, तो इसकी भावना पूरी कैसे होगी? संघ के आगेवान ने कहा देखो आपकी इच्छा है तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? परसों हमारे गांव का स्वामी वात्सल्य है, उसमें आप पधारना, वहाँ गांव का एक एक बच्चा आएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप सबको कर लेना संघ पूजा। खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? पहले तो ये प्रश्न है, बोलो। खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? सियाला होता है ना, ठंडी का समय खाने का होता है, जितना खा सको ने ठंडी के समय में खाना। रात बड़ी लंबी होती है, आराम से सब पच जाता है। गर्मी के दिन पानी पीने के होते हैं, जितना पी सको ना गर्मी के दिन में पानी ज़्यादा पीना, खाना कम, क्योंकि पचता नहीं है। और चौमासे के दिन में क्या करना? तपस्या करना। सियाला खाने का। एक ज्योतिष के पास एक भाई आया, ज्योतिषी मेरे को ये दाएं हाथ में खुजली बहुत चलती है, क्या होगा? तुम्हारे को लक्ष्मी का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ी दौलत आपको मिलने वाली है। फिर दूसरी बार पूछा, मेरे को इस हाथ में भी बहुत खुजाल चलती है, वो के तो तुम्हारा विदेश गमन का अवसर आने वाला है। हो, बहुत अच्छी बात है। अरे ज्योतिषी मुझे पैर में भी बहुत खुजली आती है और इससे भी तुम्हें कोई यात्रा का लाभ मिलने वाला है। ज्योतिषी मुझे इस पैर में भी बहुत खुजली आती है, चल भाग यहाँ से, कोई डॉक्टर को बता, खुजली की बीमारी होगी तुझे। बोलो, चौमासे किसके लिए? सियाला खाने के लिए, उनाला गर्मी पीने के लिए, वो चातुर्मास किसके लिए? तपस्या करने के लिए। क्या चल रही तपस्या आपकी?
चल रही है तपस्या। सोचो समझो, प्रवचन को घर तक ले जाना है। सिर्फ 10 रुपये घर को ले जाओगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं, पैसे तो कब पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये शब्द जो जीवन में रह गए, ये विनय धर्म जीवन में प्रवेश कर गया तो दुनिया की सारी संपत्ति हमारे जीवन में मिल जाएगी। लेकिन अगर विनय नहीं आया तो मिली हुई संपत्ति का भी सदुपयोग तुम नहीं कर पाओगे। तो निसंते सिया मूरी बुद्धाणमंती ये सया अत जुत्ता हिम सीखे जा। गुरु आए हैं तो गुरु के पास ज्ञान लेने का प्रयास करो, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। इसलिए हमने रात को भी यहाँ पे पाठशाला शुरू की है कि किसी भी तरह से ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें हो। प्रवचन में भी ज्ञान, भक्तांबर में अर्थ का मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। भक्तांबर की एक एक गाथा का अर्थ समझना हो तो सुबह 6 बजे आया करो, प्रतिक्रमण के भाव समझना हो तो प्रतिक्रमण में आया करो, और कहीं भी नहीं आओ तो स्वामी वात्सल्य रखे तब आया करो। नियठाणी वज्जये, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, फोगट के शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, फोगट की पुस्तकें पढ़कर समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, बातों में समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। आचार्य भगवान जैसे गुरु का सानिध्य हमें मिला तो जितना हो सके विनयवान शिष्य ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना। गुरु के पास बैठकर ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वो फिर अन्य किसी स्थान पर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस तरह विनयवान शिष्य के ये लक्षण बताते हुए अगली गाथा में वापिस बताते हैं। अब बड़ी अच्छी बात आप लोगों के भी काम की बता रहे हैं। अनुशासियो न कुपीजा खंतिम सेवे ज पंडिये बाले हिंस संसज्ञिम हासम कीड़म च वज्जये। अनुशासियो न कुपेजा, गुरु अगर अनुशासन करते हैं, गुरु अगर कड़क वचन कहते हैं तो कभी भी शिष्यों को क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके कड़क वचनों में भी अनुशासन होता है, आत्मा का हित होता है। अगर कठोर वचन सुनकर गुरु से दूर चले गए, कठोर वचन सुनकर अगर गुरु का अनुशासन तोड़ दिया तो जीवन में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अनुशासियो न कुपेजा, अनुशासन जब गुरु के द्वारा होता है तो कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और खंतिम सेवेज पंडिये, यानी कि शिक्षा देते हैं, बुद्धिमान जो शिष्य होते हैं वो कभी भी गुरु के वचन का अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान हमेशा सहन करता है। पंडिये शब्द लिखा है ना, पंडिये का मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान शिष्य होते हैं वो गुरु के द्वारा जो भी मिले, अच्छा मिले या न मिले, मीठे वचन मिले या कड़क वचन मिले, खंतिम सेवे जो, यानी कि उसे सहन करना चाहिए और क्षमा को धारण करना चाहिए। खुड्डेहिम सह संसज्ञिम हासम कीड़म च वज्जये, यानी कि शुद्ध बालक, शील रहित साधु, इन सब का संसर्ग नहीं करना चाहिए। हाशम यानी कि बिना कारण हंसना भी नहीं चाहिए और क्रीड़ाओं का भी त्याग करना चाहिए। ये विनयवान शिष्य के लक्षण बताए हैं। छोटे बच्चों के साथ विनयवान शिष्य को ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए। जो शील आचार्यों को जिन्होंने छोड़ दिया है ऐसे साधुओं का संपर्क भी नहीं रखना चाहिए, बार बार हंसना भी नहीं चाहिए और हास्य क्रीड़ाओं का भी त्याग करना चाहिए। अनुशासियो न कुपेजा, ऐसे गुरु के अनुशासन का हमेशा पालन करना चाहिए। आचार्य भगवंत यतीन्द्र सूरी महाराज गजब के अनुशासक थे, थराद में विराजमान थे और कमरे के अंदर बैठे थे, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी गजब की, यहाँ बैठे हो ना तो ठेठ वहाँ तक क्या होता है सब उनको पता होता है। और शिष्यों के रूप में भी उनके जीवन में गजब का अनुशासन था। विद्या विजय जी उनके प्रथम शिष्य थे, उनके इस चेहरे पे इतनी लाइन खींची हुई थी, कभी भी कोई पूछता ये लकीर आपको कैसे पड़ गई, तब कहते ये मेरे गुरु का अनुशासन है, मैंने अनुशासन को तोड़ दिया था। क्या हुआ था? तब कहा कि थराद में चातुर्मास चल रहा था, गुरुदेव कमरे में बैठे थे, मैं हॉल के अंदर बैठा था और एक श्रावक
आकर 2 पोस्ट कार्ड मैंने मंगाए, उसने 2 पोस्ट कार्ड मुझे दिए, मैंने लेकर मेरी डेस्क में रख दिए और गुरु महाराज ने अंतर से ये दृश्य देख लिया। अभी तो मैं बैठा हूँ, कुछ भी चाहिए तो मेरे पास मांगना चाहिए। ये सीधे सीधे श्रावकों को कह देता है, श्रावक लाके इनको दे भी देते हैं। न तो श्रावक मुझे पूछते हैं, न साधु मुझे पूछते हैं। अगर इस तरह का चला तो आने वाले समय में कोई शिष्य गुरु का भाव भी नहीं पूछेगा। श्रावक तो चला गया और यतीन्द्र श्री महाराज अब पाट पे से खड़े होते हैं। वो बैठे हैं ना तो भी शेर के जैसे दिखते हैं। देखे ना सुजानमल जी, हमने तो सिर्फ सुना है, आपने तो आंखों से देखा हुआ है यतीन्द्र श्री महाराज को। श्राविका हो तो क्या, श्रावकों को भी पास में आते डर लगता था, कोई बात करने की हिम्मत नहीं रखता था उनसे, इतने गजब के अनुशासक थे वो। देखा होगा ना सोहन जी आपने भी। हाँ, अब खड़े होते हैं यतीन्द्र श्री महाराज और हाथ में लेते हैं दंडासन। आते हैं हॉल के अंदर और विद्या विजय जी खड़े हो जाते हैं। पहले जाते हैं यतीन्द्र श्री महाराज उपाशय के दरवाजे के वहाँ, दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब आते हैं विद्या विजय जी जहाँ बैठे वहाँ, और विद्या विजय जी तो धूज रहे हैं गुरु महाराज को देखकर। अनुशासियों नो कुप्पेजा, जब गुरु अनुशासन करे तो कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा, वो श्रावक तुमको क्या दे के गया है? और डर के कारण, भय के कारण विद्या विजय जी ने कह दिया कुछ नहीं। और जैसा कुछ नहीं कहा, सीधा दंडासन सिर के ऊपर पड़ा। विद्या विजय जी के सिर से खून निकलने लग गया। कहते हैं गुरुदेव क्षमा कर दो, ये 2 पोस्ट कार्ड वो श्रावक दे के गया था, पहले मुझे क्यों नहीं कहा? पोस्ट कार्ड तुझे किसको लिखना है? ऐसे कौन से तेरे भगत बन गए हैं अभी से तुम्हें पोस्ट कार्ड लिखना है? एक सुई भी चाहिए तो मुझे कहो, मैं मंगा कर तुम्हें दूंगा। तुम्हें सीधे किसी श्रावक को कहने की आवश्यकता नहीं। फिर गुरु महाराज स्वयं पानी लाए, रुई लाए, स्वयं ने उन्होंने साफ किया, पट्टी बांधी। लेकिन जीवन भर विद्या विजय को वो लकीर पड़ गई और जीवन भर कहते रहे ये गुरु के अनुशासन को तोड़ने का मुझे फल मिला है। और उसके बाद विद्या विजय जी ने अपने जीवन में कभी भी अनुशासन को नहीं तोड़ा। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं गुरु की कृपा को पाना है, गुरु के आशीर्वाद को पाना है तो हमेशा गुरु के अनुशासन में रहना सीखो। और जो अनुशासन में रहता है वो ही गुरु की कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए खंतिम सेवे जे पंडिये, गुरु कैसी भी शिक्षा दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्षमा को धारण करना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए और स्वच्छंदी साधुओं का संपर्क नहीं करना चाहिए। हास्य क्रीड़ा का भी त्याग करना चाहिए, बार बार हंसना भी नहीं चाहिए। ये अनेक लक्षण विनयवान शिष्य के ज्ञानियों ने बताए। और इस तरह उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक शब्द का अर्थ श्रवण करना है, एक एक शब्द के अर्थ को समझना है, अर्थ के साथ उसके मर्म को भी समझना है और मर्म के साथ उसे जीवन में भी अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो जीवन में अर्थ को नहीं समझता उसके जीवन में हमेशा अनर्थ होता है। हम विनय का स्वरूप नहीं समझे ना तो हमने कितनी बार विनय तोड़ दिया होगा सबका। घर में वडीलों का विनय तोड़ा होगा, गुरुजनों का भी तोड़ दिया होगा, परमात्मा का भी कितनी अशातना कर दी होगी। 10 वैकालिक सूत्रों के अंदर पूरा 9वां अध्ययन विनय नाम का अध्ययन है। साधु को विनय धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, 12 प्रकार के बाह्य और आभ्यंतर 12 प्रकार है, उसमें आभ्यंतर तप में भी विनय को लिया गया है। तुम विनय का पालन करते हो ना, ये भी सबसे बड़ी तुम्हारी तपस्या है। और ऐसे विनय का स्वरूप क्रमशः हम अब आगे समझते जाएंगे और विनय को जीवन में धारण करते जाएंगे। अर्थ को भी समझना है और अर्थ से जीवन के अंदर आगे भी बढ़ना है। समय की भी कीमत समझना है। ज्ञान कितना भी होगा लेकिन समय को तुम नहीं साधते हो ना। पहले 3 दिन मैंने देखा था, मैं आता ना उसके पहले तुम आके बैठते थे, ये तुम्हारा विनय धर्म था। अब 3 दिन से देख रहा हूँ मेरे आने के बाद तुम लोग आते हो, ये तुमको 8th का प्रायश्चित आता है, पता है? मेरे आने के बाद आओगे ना तो 8th का प्रायश्चित, मेरे जाने से पहले जाओगे तो 6th का प्रायश्चित मिलेगा तुम्हें।
ये मेरी वाणी नहीं है, ये तीन लोक के नाथ परमात्मा की वाणी है। और उसे सुनने के लिए हमेशा विनयवान बनना चाहिए, समय पे पहुंचना चाहिए। वो रेलवे स्टेशन पे जाओ ना, तुम्हारी मर्जी से पता चले, किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली तब जाना। आजकल तो हजामों का भी समय लेना पड़ता है, नहीं तो वहाँ भी लाइन में बैठना पड़ता है तुमको। ये परमात्मा की वाणी की इतनी उपेक्षा भी मत करो, तुम्हारा मन पड़े तब तुम चलते। अभी 10:30 10:15 बजने आई तो भी लोग आ रहे हैं, क्या करें, मैजिक मिलता नहीं ना। निकल जाओ पैदल पैदल, जहाँ से मैजिक मिले वहाँ से बैठ जाओ। भरोसे किसके रहना चाहिए। और ऐसे अर्थ का चिंतन जीवन में करना चाहिए। अर्थ के बिना हमेशा अनर्थ होता है। जैसे कि कैसे अनर्थ हो गया पता है? इंग्लिश पढ़ी हुई बहू घर में आई, ये बहनें बोलती होगी कि महाराज साहब वो सासू बहू को क्यों बीच में लाते हैं। झंझट तो सबसे बड़ी आज यही खड़ी है। बाप बेटे में जितनी लड़ाई नहीं होती है, पति पत्नी में जितनी लड़ाई नहीं होती है, सबसे ज़्यादा मन मुटाव यहीं चलता है। क्योंकि 24 घंटे ये लोग साथ में रहते हैं, तुम तो आधा दिन तो दुकान पे बैठे रहते हो। मैं तो कहता हूँ अब जब भी शादियाँ हो ना, तो लड़के और लड़की की कुंडलियाँ मत मिलाओ, सासू और बहू की कुंडली देखो, इनको जमेगा कि नहीं जमेगा। क्योंकि यहाँ कर्म बंध जाएंगे ना, बोल बोल के न जाने कहाँ जाके छूटेंगे। इसलिए मैं रोज समझाने का प्रयास करता हूँ, बहू बन के घर में मत रहो, बेटी बनकर रहो, तो सासू तुम्हें माँ का जैसा प्रेम तुम्हें देगी। अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश पढ़ के आई थी, हिंदी तो आती ही नहीं थी उसको, पढ़ी लिखी देख के लड़का लाया। घर में सासू जी पैसे बहुत थे तो काम वाली नौकरानी रखते, बहू को इतना काम नहीं होता। अब सासू जी को तो बोलने की आदत, जैसा ऐसा बोलती रहती। अब वो थोड़े बर्तन बराबर साफ नहीं किए तो क्या कि गधी जैसी आलसी हो गई है, काम तो बराबर करा कर। अब बहू ने सुना तो बहू ने सासू जी को नहीं पूछा। शाम को पतिदेव घर पे आया तो कि व्हाट इज दिस गधी, ये गधी क्या होता है। अब उसने कभी इंग्लिश में सुना नहीं गधी शब्द। अब कि इसको कहाँ समझाने बैठो, वो कि गधी का मतलब होता है मोटी। क्या जो सीखा वो से उसको क्या पल्ले पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ी हुई तो कि गधी का मतलब होता है मोटी। ओके ठीक है, मोटी यानी कि बड़ी, अच्छा है। अब थोड़े दिन बाद वापिस नौकरानी ने बराबर काम नहीं किया, सासू ने कहा उल्लू की पट्टी, काम तो कर बराबर। अब नया शब्द सुना, उल्लू की पट्टी। अब वापिस शाम को पति को पूछिए उल्लू की पट्टी, व्हाट इज दिस उल्लू की पट्टी। पति के उल्लू की पट्टी मतलब मीनिंग दुबली पतली। अब उसको कहाँ समझाओ, वो कि एग्जाम्पल लाओ, क्या दुबली पतली, ठीक है, दुबली पतली यानी कि ऐसी, और गधी यानी कि मोटी। अब ये दो शब्द उसको समझ में आ गए, कि जो समझा है वो समझ में आ गए। अब थोड़े दिन के बाद सासू जी बीमार पड़ गई, बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट की, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रखे। और उसके बाद सासू जी घर में आई। बहू ने कहा मम्मी पहले तुम गधी जैसी थी, अब उल्लू की पट्टी जैसी हो गई। अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ। सासू जी गुस्से हो गई, लेकिन उनके मुझे सिखाया ही ऐसा नहीं सीखा, वहां तक विनय पालन ही नहीं किया, विनय जीवन में आया नहीं। अब उत्तराध्ययन सूत्र की साक्षी से तुम विनय सीख रहे हो, और अब विनय नहीं रखोगे ना तो इसका परिणाम फिर तुम्हारे सामने होगा। परमात्मा का विनय रखो, गुरुजनों का विनय रखो, घर में बड़े हो उनका विनय रखो। ये विनय धर्म तुम्हें इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा कर रखेगा कि फिर तुम स्वयं भी अपने आप को देख पाओगे कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुंच गया। ये विनय धर्म एक ऐसा प्रभावशाली गुण है जिसका जीवन में अनुसरण आवश्यक है। गुरुदेव आएंगे क्या? प्रीत हमारी साची है तो उसे निभाएंगे, संदेशा आया है गुरु जी आएंगे। संदेशा आया क्या? नहीं आया, बारिश की वजह से नहीं आएंगे। इतने लोग भी आए हैं ना, सबको गुरु के दर्शन करने की मन में उमंग होती है। बाप जी आते हैं ना, बाप जी के इंतजार में तो सब मेरे को सुनते हैं, बाप जी आए वहाँ तक इनको सुने। ऐसा तो नहीं है कि
बाप जी के लिए मेरे को सुनना पड़ रहा है क्या? बाप जी का देखो, बाप जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी आप लोग रतलाम वाले बड़े पुण्यशाली हो कि गुरुदेव स्वयं पधारते हैं और गुरुदेव की मुख की वाणी भी आपको सुनने को मिलती है। गुरुदेव वहाँ से निकल गए हैं, चलो अपन पहले सूचना हो चढ़ावा दे दो, आगे की बातें अपन अब उत्तराधीन सूत्र की कल करेंगे। और जितनी बातें मैं कह रहा हूँ उसको जीवन में आचरण और अनुसरण करने का आप प्रयास करना। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। परम पूज्य राष्ट्र संत गच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सेन सूजी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगलाचरण। आप सुन रहे हैं उत्तराधीन सूत्र, परमात्मा की अंतिम देशना में परमात्मा ने जो बात कही वो बात आज अपने को मिल रही है। अपन पुण्यवान हैं, भाग्यशाली को भगवान की वाणी मिल सकती है। अपने को परमात्मा के मुंह से निकले शब्द, परमात्मा की वाणी की सारी स्थिति को सुनने को मिल रही है। तो अपन उत्तराधीन सूत्र में भगवान ने कहा जो चल रहा है वो आपने सुना। अनुशासियों न कुपिजा गाथा में भगवान ने कहा, ध्यान रखिए कभी भी किसी प्रकार का घाट वो सोना तभी घट सकता है जब सोना उसकी संराशि के बीच में पकड़ा कर रह सकता है। जो सोना संराशि से छूट जाता है उस सोने का कोई घाट नहीं बनता है। अनुशासन गुरु का वैसा ही है। गुरु कड़क भी कहें, गुरु किसी तरह से अपने को पसंद नहीं ऐसा कहें, नापसंद ऐसा भी कहें, तो भी गुरु ने कहा है मुझे उसे अपने जीवन के अंदर धारण करना है, स्वीकार करना है। ऐसा जो शिष्य हृदय में तय करता है वह शिष्य अंत में जाकर के अपनी आत्मा के गुणों को प्राप्त कर आत्म कल्याण कर सकता है। ऐसी बात आपने उत्तराधीन सूत्र के अंदर अभी अंतिम जो बात कही उसमें सुनाई गई। मैं आपको विक्रम चरित्र की बात कह रहा हूँ। उज्जैन अवंतिका नगरी में गर्दभिल राजा के घर पर दो रानियां थी। आपको नाम याद रह गए? कल मैंने कहा था ना, क्या नाम थे मालूम? धीम, अरे उनको बोले तो तुमको मालूम है। अच्छा, धीमती और श्रीमती दो रानियां थी। समय बीतने पर दोनों रानी ने स्वप्न अच्छे देखे और अच्छे स्वप्नों को देखकर एक ने चंद्रमा और दूसरे ने सूर्य अपने स्वप्न में देखा और स्वप्न के अनुसार ही पुत्रों का जन्म हुआ। धीमती रानी को पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम भर्तृहरि दिया गया। श्रीमती को पुत्र हुआ, उसका नाम विक्रम दिया गया। दो पुत्र थे। राजा गर्दभिल्ल अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। पुत्र बड़े हुए, भर्तृहरि बड़ा हुआ। नजदीक के राजा की पुत्री अनंग सेना के साथ भर्तृहरि की शादी कर दी गई। भर्तृहरि बड़ा हुआ
पिताजी ने भर्तृहरि को अपनी गादी पर बैठाया। भर्तृहरि अवंतिका का मालिक बना। मालव देश का अधिपति भर्तृहरि बना। भर्तृहरि ने छोटे भाई को युवराज पद देकर के अपने साथ में उसको रखा। दोनों भाई मिलकर के रहते थे, अपना राज्य कारोबार एवं अपने जीवन का बराबर निर्वाह कर रहे थे। आखिर साथ में रहते थे। साथ में रहते एक दिन दोनों भाइयों में थोड़ी सी अनबन हो गई। बड़ा भाई राजा था, छोटा भाई युवराज था। राजा ने युवराज को कटु शब्द कह दिए। विक्रम को बहुत बुरा लगा और विक्रम एक दिन रात्रि के समय में सबको छोड़कर, सबको त्याग कर एक तलवार साथ में लेकर अवंतिका को छोड़ करके और वो जंगलों में रवाना हो गया। भर्तृहरि ने बहुत तपास करवाई, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं चला। और इधर अब उज्जैनी के अंदर एक नारायण नाम का गरीब ब्राह्मण था। उसने अपनी कुल देवी की आराधना की। कुल देवी ने प्रसन्न होकर उसको एक फल दिया और कहा कि ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। देवी कहकर चली जाती है। नारायण अपनी साधना से उठता है, विचार करता है कि मैं गरीब हूँ, ये अमर फल खाऊंगा, जीवन भर मैं गरीब का गरीब रह जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए। और आखिर वो फल उसने जाकर के राजा भर्तृहरि को दिया। कहा, महाराज ये अमर फल है, इसका आप सेवन करेंगे, आप अमर हो जाएंगे। अवंतिका की प्रजा का आप रोज पालन जीवन भर करते रहेंगे। फल दे दिया। नारायण तो अपने आप में धन्य हो गया कि मैंने राजा को अपना फल दे दिया। राजा ने उस फल को देखा और फिर विचार किया कि मैं खा के क्या करूँगा। मेरी रानी अनंग सेना अगर नहीं रही तो मैं अकेला क्या करूँगा। तो ये फल मैं अपनी रानी को दे दूँ। राजा ने अपनी रानी अनंग सेना को वो अमर फल दे दिया। दुनिया के अंदर इंसान के अपने विचार, इंसान की अपनी बातें, हृदय की बातें कोई नहीं जान सकता है। राजरानी थी, लेकिन एक हस्तिपाल नाम का हाथियों को संभालने वाला आदमी था। रानी का उसके साथ में प्रेम था। तो उसने विचार किया कि मैं खा के क्या करूँगी, मैं अपने प्रेमी हस्तिपाल को दे दूँ, वो खाएगा, अमर हो जाएगा तो अच्छा होगा। उसने वो फल उठाकर हस्तिपाल को दे दिया। हस्तिपाल उस फल को लेकर के विचार करता है कि मैं क्या करूँगा। तो उसने उस फल को, उस हस्तिपाल का एक वेश्या से संबंध था, उसने वो फल वेश्या को दे दिया कि ये खाएगी तो मेरी प्रेमिका अमर हो जाएगी। अमर फल वेश्या के हाथ में गया। वेश्या ने देखा ये फल खाकर मैं क्या करूँगी, मैं जीवन भर ऐसे गलत धंधे कर कर मेरी ज़िंदगी को मैंने बिगाड़ा और अब अमर होकर के यही धंधा कर मेरी ज़िंदगी बिगाड़ूंगा। इससे अच्छा ये फल दुनिया की रक्षा करने वाले
महाराजा भर्तृहरि को मैं पहुंचा दूं। वेश्या जाती है और भर्तृहरि के हाथ में देती है, ऐसा भी अमर फल है और ये अमर फल आप आरोगे, इससे आप अमर हो जाएंगे। भर्तृहरि फल को देखता है, फल अपने पास में से गया है, मैंने रानी को दिया था, रानी ने हस्तिपाल को दिया, हस्तिपाल ने वेश्या को दिया और वेश्या मेरे को देने आ गई। भर्तृहरि अकेला बैठता है, बैठता बैठता सोचता है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जन्म न सजनोन्य सकता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांत तंच मदनंच हिमांच मंच। भर्तृहरि सोचता है कि मैं जिसको चाहता हूँ वो दूसरों को चाहती है और दूसरा फिर उस तीसरी को चाह रहा है। संसार के अंदर धिक्कार है ऐसे इंसान को, इससे मानव को, कि जो आगे से आगे एक दूसरे के प्रति चाहना रखता है और अपने स्वयं की मानसिकता को स्थिर करने के बाद अस्थिर रखता है। विचार किया, इस संसार में कोई दम नहीं, इस संसार में कोई आनंद नहीं। भर्तृहरि को वैराग्य हो जाता है। भर्तृहरि वैरागी साधु बनने के लिए तैयार होता है। राज्यसभा में अपने मंत्रिमंडल को बुला के दिया कि मैं अब ये राज्य तुम्हारा संभालना, मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं, मैं राज्य का प्रेम, राज्य की आसक्ति, राज्य के प्रति मेरा अपना लगाव आज से बिल्कुल छोड़ता हूँ और मैं अब वैराग्यवासित होकर यहाँ से निकल जाता हूँ। तब मंत्री लोग बहुत समझाते हैं, कहते हैं महाराज ये तो संसार है, अपने को ऊपर से अपना दिखने वाला शायद भीतर से कोई दूसरे का ही होता है और दूसरा फिर तीसरे का ही होता है। संसार का ये नियम है। संसार की इस गहरी चाल को हर कोई समझ नहीं सकता है, समझता है वही महान पुण्यशाली माना जाता है। राजन गम खाइए, राज्य की प्रजा दुखी हो जाएगी, राज्य की प्रजा के अंदर दुनिया भर की विखवाद हो जाएंगे। कौन संभालेगा इस प्रजा को, कौन संभालेगा राज को? आपके पिता ने आपको राज दिया और आप छोड़ के जा रहे हो। भर्तृहरि कहता है मुझे राज्य में कोई रस नहीं रहा है, मैं राज्य के अंदर कोई भी विशेष मेरा अपना रस रखता नहीं हूँ। मैंने देख लिया संसार को, मैंने जान लिया संसार को, संसार की स्थिति को मैंने पहचान लिया। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, संसार से मैं तो मुक्त बनूंगा। दुनिया के अंदर त्याग और वैराग्य दो होते हैं। त्याग और वैराग्य, जो घर में से निकलता है वो त्यागी कहलाता है। त्यागी कौन कहलाता है? जो घर में से निकलता, घर को छोड़ता है वो त्यागी होता है। लेकिन जो दिल में से घर को निकाल देता है वो वैरागी होता है। जिसके दिल में घर नहीं वो वैरागी, जो घर से निकल गया वो त्यागी। भर्तृहरि कहता है मेरे जीवन के अंदर त्याग और वैरागी के सिवाय किसी भी बात में मुझे रस नहीं है और मैं साधु बनूंगा। किसी को भी अपनी गादी पर बैठाए बिना भर्तृहरि एक जंगल का योगी बनने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में साधु बन करके चला गया। अब राजा कोई नहीं और राजा के बिना राज्य चले कैसे? दुनिया में कहते हैं सिर सलामत तो पगड़ी हजार, लेकिन सिर ही नहीं रहा तो पगड़ी कहाँ बांधना? राजा ही नहीं रहे तो अब राज्य को चलाना कैसे? मंत्री लोग सब इकट्ठे होते हैं भाई क्या करना? तो राजा का चुनाव करो।
भर्तृहरि के परिवार के संबंधी लोग थे, उनमें से किसी को राजा बनाने की योजना बनाने लगे। इस बीच में राजगादी सोनी पड़ी थी। राजमहल, जिन मंदिर, राजगादी ये अधिक समय सोने पड़े रहते हैं तो उसके ऊपर देवताओं का अधिकार हो जाता है। उज्जैनी की राजगादी सोनी पड़ी देखकर अग्निवेताल नाम के देवता ने आकर के उस गादी पर अपना हक जमा लिया। वो गादी पर बैठ गया, गादी का मालिक हो गया अग्निवेताल। और उज्जैनी के अंदर दिखता नहीं था किसी को, देवता दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका अधिकार था, उनका प्रभाव था, वो प्रभाव सबको वो दिखाते थे। अग्निवेताल बन गया राजगादी का मालिक। और प्रजा ने और मंत्रिमंडल ने भर्तृहरि के कुटुंबी भाई को तैयार किया। वो तैयार हुआ कि मैं राजा बन के राज संभालूंगा, चलो। दिन में बहुत बड़ा उत्सव करके उसको राजगादी पर बैठाया। पूरा दिन तो उत्सव महोत्सव में पूरा हो गया। रात को वो सोया अपने महल में। अग्निवेताल आता है और उस सोए हुए राजा को अग्निवेताल जान से मार डालता है। सुबह होती है, राजा को लोग मिलने के लिए आते हैं। जाके देखते हैं तो राजा का राजमहल और उसमें राजा मरे हुए नजर आए। सब लोग विचार में पड़ गए, क्या हो गया, राजा को क्या हुआ। लोगों ने कहा कल की शायद थकान और कल की ऐसी स्थिति में राजा खूब ज़्यादा शरीर पर लोड आया होगा, रात को राजा मर गए। पुनः बात चली भी, अब और दूसरे किसी को बनाए और दूसरे को राजा बनाया और रात को वही अग्निवेताल ने उसको मार दिया। अब जो राजा बनता है दिन का राजा और रात को मौत के घाट उतर जाता है। अब कोई राजा बनने को तैयार नहीं। राजा बनना और एक दिन का राजा और रात को मरना, इसके बजाय तो राजा बनना नहीं। कोई राजा बनने को तैयार नहीं। अवंतिका की गादी सुनी पड़ी है। अग्निवेताल देवता उस गादी का मालिक बन करके और आराम से अवंतिका में बैठा है। और ये सारे के सारे लोग अब राजा की खोज के अंदर मेहनत करते हैं, लेकिन कोई राजा बनने को तैयार नहीं। दिन पर दिन बीत रहे हैं, शून्य गादी है, राजा बिना का राज्य चल रहा है, मंत्री लोग राज्य का संचालन कर रहे हैं। और इस तरह अवंतिका का राज्य बिना राजा के शून्य होकर चल रहा है। शून्य ऐसे अवंतिका के राज्य के अंदर राजा बनने की हिम्मत वाला कोई तैयार नहीं होता है। इधर विक्रम निकल गया जंगल में। सब लोगों ने देखा कहीं विक्रम मिल जाए तो उसको लाएं, उसको बैठाएं, लेकिन विक्रम तो दूर दूर जंगल में निकल गया और उसको मालूम भी नहीं थी भर्तृहरि की क्या दशा हुई, राज्य की क्या हालत हुई, उसको कोई मालूम नहीं। भर्तृहरि जंगलों के अंदर घूम रहे हैं और इधर विक्रम भी जंगलों में ही घूम रहा है। एक गांव से दो गांव, दो गांव से आगे गांव, चलते चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में विक्रम को एक मित्र मिल जाता है। भट्टमात्र नाम का एक मित्र मिलता है, वो अच्छा जानने वाला। उसके साथ विक्रम की दोस्ती हो जाती है। दोनों मित्र अब जंगलों के अंदर घूमते हैं। घूमते घूमते अपना रास्ता पार करते हैं। अवंतिका बिना राजा से साजिश सुनी, बिना राजा से सुनी पड़ी अवंतिका अब अनेक प्रकार की उपाधियाँ, अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से अवंतिका के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। राजा ढूंढ रहे हैं, राजा कोई मिलता नहीं। अब अवंतिका में राजा कौन मिलता है, कैसा मिलता है और कौन राजा बन कर के अवंतिका के राज्य को चलाता है, ये सारी बातें जानने की है। अपन आगे देखेंगे। इतना की माने जय जय गुरुदेव।